रेसिपी क्रेज़ किचन में खुशामदीद। आज एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ जिसे आप रमज़ान में बना सकते हैं। ये मज़ेदार से फ्राइज़ जिसके लिए आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। इसके लिए आपको चाहिए आलू। आपने आलू का छिलका उतार लेना है। आलूओं को लंबा लंबा काट लीजिएगा, पतला पतला काटना है आपने। आप चाहें तो इसके लिए स्लाइसर जो है पोटैटो स्लाइसर का जो इस्तेमाल भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से लंबे लंबे आपने काट लेने हैं। इस तरह से काट लेने के बाद ये दे सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक में इसके लंबे लंबे स्लाइस में इसको काट लेना है। इस तरह से काट जैसे तो ऐसे आप भी काट लीजिएगा। उसके बाद आप काट लेने के बाद फिर उसके बाद आपने इसको ऊपर नीचे सेट करना है। कुछ इस तरह से आप इसको जो है एक के ऊपर दूसरा रखेंगे। 3 से 4 आलू इस तरह से इकट्ठे करने के बाद यानी ऊपर नीचे रखने के बाद आप इसको इस तरह से इकट्ठे जो है वो छुरी की मदद से काट लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ईज़ी हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा बनिस्बत कि आप एक-एक जो आलू है उसको बारीक-बारीक काटें। तो आप इस तरह से 4 से 5 आलूओं को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिएगा ऊपर-नीचे और उसके बाद आप इस तरह से इसको बारीक-बारीक बिल्कुल थिन स्लाइसेस में आपने इसे काट लेना है। बिल्कुल बारीक स जो है वो दे सकते हैं स्टिक्स की तरह आपने बिल्कुल इसको काट लेना है लंबा-लंबा। इसी तरह से सारे आलू ये तकरीबन मैंने 3 अदद आलू लिए थे और 3 अदद आलू को इस तरह से स्लाइस कर लिया था बारीक-बारीक। अच्छा जी, इन फ्राइज़ को जो है वो आप जो है पहले पानी में डिप करके रख दीजिएगा 30 मिनट्स के लिए ताकि इनका स्टार्च है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको सिंपल एक बड़े बॉल में शिफ्ट कीजिएगा और उसके अंदर आपने शामिल करना है बेसन। बेसन इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन मैंने 1 एंड हाफ कप 1.5 कप इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है। 1.5 कप बेसन इस्तेमाल करने के साथ आप जो है इसको तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च आएगी 1 टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है लाल मिर्च। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हल्दी। हल्दी जो है वो आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कीजिएगा और नारदाना खटास के लिए आपने तकरीबन 1 टीस्पून ही भरकर इसके अंदर शामिल करना है। चाट मसाला जाएगा आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। और आप इसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा जो है वो ड्राई खुश्क धनिया जो है साबित वो शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, तो अच्छे से इसको मिक्स करना है, हाथों से मिक्स कीजिएगा बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके। इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। आप फ्रीज़र में अगर फ्रीज़ करने जा रहे हैं तो नमक मत डालिएगा, नमक बाद में ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे क्या करना है, सिंपल इसको सारे मसालों के साथ आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद फिर आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डालकर सेव कर लीजिएगा और ईज़िली आप पूरा रमज़ान चला सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। बस आपने इसके अंदर नमक नहीं ऐड करना और इसी तरह से बस मिक्सिंग के बाद अपने डायरेक्टली इनको डाल के सेव कर लीजिएगा। ये फ्राइज़ आप पूरा महीना जो है बस जस्ट निकालेंगे फ्रिज से और उसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अभी मैं आपको इसको तलने का तरीका बता देती हूँ। बस इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा। ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके अंदर खुद ब खुद इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। इसके अंदर जो है मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और उसके बाद आप डायरेक्टली बस इसको जो है वो डालेंगे ऑयल के अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद ये देख सकते हैं इसको बस आपने 1 से 2 मिनट इसको देने हैं। एक तरफ से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ से टर्न कर दीजिएगा और इस तरह से आप इसे जो है अच्छे से इसको गोल्डन जो कलर आने तक गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आने तक ताकि अच्छे से कुक हो जाए। आलू जो है वो हल्की से दरमियानी आंच पे आपसे कुक कर लेना है और इस तरह से जैसे ही गोल्डन कलर आएगा बस आपने इनको निकाल लेना है। इतने क्रिस्पी इतने क्रंची बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बनेंगे। सो आपने एज़ इट इज़ जो है रेसिपी को फॉलो करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और स्टोर करते वक्त आपने जो है इसके अंदर नमक ऐड नहीं करना है। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके इसी तरह क्रिस्पी क्रंची जो है वो आपके बनेंगे ये फ्राइज़। सो बस आपने इसको जैसे कलर आएगा और कुक हो जाएंगे बस आपने इनको निकाल लेना है। इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद आप किसी बटर पेपर पर या आप जो है किसी भी आप इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। रमज़ान या इफ्तारी में डेली आप इसको बना सकते हैं, 2 से 3 बार जो हफ्ते में बना सकते हैं। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस आपने ये काम करना है, इसको केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व करना है और साथ-साथ रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मैंने इमली की चटनी, उसके अलावा डिफरेंट मसालों की रेसिपीज़ और रमज़ान से मज़े-मज़े की रेसिपीज़ अपलोड कर दी हैं। आप जाकर विज़िट कीजिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।